रुद्रप्रयाग की पहाड़ी सड़कों पर आज चीख पुकार और पानी का कहर एक साथ बरपा। अलकनंदा की उफनती लहरों में यात्रियों से भरे टेंपो ट्रैवलर समा गई और कुछ ही घंटों में दूसरी सड़क पर कार का मलबा मौत की कहानी कहता मिला। आपको बताते चलें कि उस रेस्क्यू दर्दनाक ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां उम्मीद और हताशा दोनों एक ही रस्सी पर झूलते दिखे। रुद्रप्रयाग के घोलतीर की इस गहरी खाई में सुबह की शांति अगले ही पल चीखों में डूब गई। पहाड़ी हवा में गूंजती ये सिसकियां बताती हैं घर लौटने का सपना यहीं टूट गया है। पहाड़ों में सड़क एक जीवन रेखा होती है, लेकिन जब वही सड़क मौत की ढलान बन जाए तो सिर्फ वाहन नहीं, दर्जनों परिवार टूटते हैं। रुद्रप्रयाग के घोलतीर से एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा सामने आया। सुबह करीब 8 बजे एक बस हाईवे पर हादसे का शिकार हुई और सीधे खाई में गिरते हुए अलकनंदा नदी में समा गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कई लोगों को बचाया गया। पुलिस और दमकल की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हमें 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि एक बस यहाँ अलकनंदा रिवर में गिर गई है। हमारी एक प्लाटून की नफरी और जो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और अभी तक हमारे द्वारा 2 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 8 को रेस्क्यू किया गया है और टोटल 9 मिसिंग है। कड़ी मशक्कत के बाद 8 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, वहीं कुछ की तलाश अभी भी जारी है। जो बस हादसे का शिकार हुई उसमें 20 लोग सवार थे। इसमें कुछ आंकड़े दिल दहला रहे हैं, तो वहीं अब भी कई जिंदगियां अंधेरे में गुम हैं, तो कुछ अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया, जिलाधिकारी से बात कर मामले का संज्ञान लिया और राहत एजेंसियों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में एक दिन में 2 हादसे हुए। सनबैंड के पास एक कार की रफ्तार ने जिंदगी का हैंड ब्रेक तोड़ दिया। बारिश की फिसलन, पहाड़ की ढीली मिट्टी और एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ी। कार की हालत देखकर समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। चमोली जिला सहकारी बैंक के मैनेजर विवेक मनोरी की कार खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई। इन 2 हादसों में एक बात कॉमन है, लापरवाही की कीमत इंसान चुका रहा है और बहती नदी, टूटती सड़क और चीखते परिवार इसकी गवाही दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रुद्रप्रयाग हादसे में घायल 3 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, तीनों घायलों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया और यात्रियों से भरी बस अलकनंदा में गिरी थी। अब जो अपडेट आ रही है कि अब जो घायल हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। तस्वीरें सामने हैं, रुद्रप्रयाग बस हादसे से जुड़ी तस्वीरें और उस पर अपडेट तस्वीरें। हम रुद्रप्रयाग से रात बद्रीनाथ जा रहे थे। रास्ते में ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारा तो हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। हम लोग 20 जने थे। 8 जनों तक का तो मुझे पता है, उसके बाद का मुझे नहीं पता कि बाकी कहाँ है। तो 4 तस्वीर दिखा रहे हो, कुल्लू, धर्मशाला, शिमला, रुद्रप्रयाग। ये तस्वीर इसलिए क्योंकि सभी जगहों पर भारी बारिश के चलते कहीं बाढ़ जैसे हालात है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है और कहीं साफ कहा गया मौसम विभाग की ओर से कि आने वाले कुछ समय भारी हो सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड, हिमाचल में खास तौर पर मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि आने वाले कुछ दिन भारी हो सकते हैं, मौसम के लिहाज से बारिश और हो सकती है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में अभी यात्रा चल रही है, केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा चल रही है, तो ऐसे में वहां पर लोगों को मौसम को देखते हुए ही दर्शन करने जाने के लिए कहा गया है। मौसम सही है तभी लोग जाए दर्शन करने के लिए, नहीं तो कुछ दिनों के लिए रुके, कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जाए।
चलिए अब उत्तराखंड में क्या होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में बड़ा हादसा होता है। अलकनंदा नदी में बस गिर जाती है, यात्रियों से भरी थी ये बस, और बद्रीनाथ हाईवे पर यह गंभीर हादसा हो जाता है। बेकाबू होकर नदी में बस गिरती है और इस हादसे से निपटने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। अभी आपने एयरलिफ्ट की तस्वीरें देखी, कहां हादसा हुआ ये हम आपको बताते हैं। ये रुद्रप्रयाग में हादसा हुआ और अलकनंदा नदी में जो तेज बहाव का कारण बना और कैसे ये बस अंदर गिरी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है, जांच जारी है। लेकिन जो बेकाबू बस की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं उन यात्रियों के जहन में जरूर बैठ गई। अभी भी जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनसे अपील यही है कि अभी यात्रा बिल्कुल ना करें। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद नदियां उफान पर हैं। फ्लैश फ्लड में पिकअप बह गया, तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अचानक आई बाढ़ से कुल्लू में 3 लोग लापता हो गए हैं। वहीं ये पिकअप बहता नजर आया है। ये सिर्फ कुल्लू की तस्वीर नहीं है बल्कि हिमाचल में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के चलते हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि उस पर काबू पाने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर जो आम लोग हैं उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया जा रहा है क्योंकि भारी बारिश एक तरफ अभी जारी है, वहीं जैसा मैंने पहले भी बताया कि आने वाले समय में बारिश और हो सकती है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कुल्लू मणिकर्ण घाटी। इसके अलावा हिमाचल में कई ऐसी जगह हैं जहां भारी बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं जिससे यह तस्वीर आई है। उनके साथ ये लोग उसमें फंस गए और इनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ऑनगोइंग है एनडीआरएफ के माध्यम से अलोंग विद होमगार्ड एंड आवर लोकल पुलिस। जी, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ही होता है कि मॉनसून में हम 15 जुलाई से 15 सितंबर इसको बंद कर देते हैं। इस बार क्योंकि मॉनसून अर्ली है तो कल और जो हमारा प्रोटोकॉल यही रहता है कि जिस दिन मौसम खराब है उस दिन ये एक्टिविटीज नहीं होंगी। तो अभी गिवन की ऑरेंज अलर्ट है, दीज एक्टिविटीज विल बी सस्पेंडेड टिल द वेदर इज बेटर। रिवर बेड में टूरिज्म चलाना मतलब जो हमारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो तो मैंने आपको बताया कि बंद कर दी है। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिवर बेड के पास होती हैं क्योंकि प्राइवेट लैंड्स में ये बनी हुई है। सभी को जहां हमें डेंजर लेवल के पास लग रहे हैं हमने उन्हें इवैक्यूएट मनाली साइड भी कराया है और जहां जरूरत होगी वहां उन्हें खाली कराया जाएगा। सभी लोगों से भी हमारा दोबारा यही अनुरोध है कि आप नदी के पास ना। और गुजरात के सूरत में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। महुआ से करचेलिया जाने वाले रास्ते पर कछल गांव के पास स्टेट हाईवे पर घुटनों तक पानी भर गया है। सड़क और राजमार्ग विभाग ने यहां पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और पानी कम होने तक राज्य राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें जहां पर पानी भरता जा रहा है और ये आम सड़कें हैं जिससे रोजाना रोज आते जाते हैं, लेकिन आज वहां पर पानी ही पानी है। गाड़ियों के जो टायर हैं वो डूबे नजर आते हैं। जो पैदल लोग, अब 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वहां भी साफ तौर पर पानी दिखता है। यानी कि कैमरा नंबर 1 और कैमरा नंबर 2 ये बता रहा है कि किस तरीके से पानी ने तबाही ला दी है। जो सड़कें हैं वो जलमग्न हैं और जो अंडरपास है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं।